हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को टेक स्टेशन के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सोनी ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो एक नई वीडियो निकाली है जिसका नाम है ps5 यूज़र इंटरफेस। दोस्तों इसमें उन्होंने बताया कि ps5 जब हम ओपन करेंगे इसको फर्स्ट हम जब बूटअप करेंगे तो इसकी जो इंटरफेस है वो कैसे होगी, जैसे कैसे ps5 स्टार्ट होगी और उसके जो CD का लोगो आएगा वो कैसा होगा। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और क्या क्या नए फीचर्स डाले हैं सोनी ने ps4 को देखकर ps5 में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बाद ये भी बात करेंगे कि ps5 ने एक और नई वीडियो निकाली थी प्लेस्टेशन वालों ने कि हम ps4 जब आप मान लो कि आपके पास ps4 है तो आप सोच रहे होंगे कि ps5 जो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है तो उसका जो ps4 का डाटा होगा वो आप ps5 में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप है, लगभग 2 मिनट की वीडियो है। तो वो हम इस बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए दोस्तों काफ़ी लंबी होने वाली है वीडियो, इसलिए पूरा देखना वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों पहले इस वीडियो को देखते हैं और तो इस वीडियो के बीच में मैं आपसे बात कर जाऊँगा। तो इस वीडियो की मैंने आवाज़ पॉज की हुई है, मतलब बंद की हुई है, ताकि मैं आपको अपनी भाषा में समझा पाऊँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिर तो सबसे पहले तो ये तो सोनी का आ गया, होगी स्टार्ट। यहाँ पर लिखा गया स्टेट ऑफ प्ले। दोस्तों ये तो पता ही है आपको, सोनी का लोगो है प्ले पी जो लिखा होता है, ps4 के ऊपर भी बना हुआ है दोस्तों, पता होगा आपको। और तो ये खुल गया और दोस्तों ये फाइनली ps5 आ गया हमारे सामने। ये तो खैर देख लिया था हमने, जो मैंने पिछली बार आपको वीडियो दिखाई थी। और भाई पता है हमें यूज़र इंटरफेस चाहिए। तो ये पोर्ट्स दिखा रहे हैं अभी तो वैसे काफ़ी वीडियो लंबी है, मेरे ख्याल से 11 या 12 मिनट की वीडियो है बनेगी। कोई बात नहीं, पूरी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और सबसे पहले तो दोस्तों ये इसका लोगो जब हम ps5 को पहला बूटअप करेंगे तो ये पहले दिखाएगा। जब हम PS बटन प्रेस करेंगे तो हमारे कर भाई प्रेस क्या दिखाई जा रहा है, पता ही है भाई, प्रेस करना है PS बटन को। तो ये कह रहे हैं जो रिमोट में बना होता है पी बटन जिससे हम प्लेस्टेशन 4 को करते थे स्टार्ट, तो वैसे हमें PS5 को भी करना है। और ये इसको स्टार्ट करेंगे अब। और तो ये वैसे दिखा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि क्या कैसे इसको बूटअप करना है। तो अभी ये करेंगे, इसको प्रेस करेंगे पी बटन को और फिर दिखाएंगे ये। तो थोड़ी देर वेट करने हैं, फिर ये करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट मेरे ख्याल से 1 मिनट क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी करो, बूटअप भी नहीं कर रहे दोस्तों, क्या बताई जा रहे हैं। हाँ कर दिया दोस्तों। और तो फाइनली ये जब हम बूटअप करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आपको PS4 में आए थे। पर दोस्तों इन्होंने ना बैकग्राउंड को दोस्तों काफ़ी अच्छा बना दिया, जैसे कितना बढ़िया लगाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर एक ऐड यूज़र की ऑप्शन आ जाएगी जिससे आप अपनी आईडी चेंज करते हो। तो यहाँ पर जब इसने अपनी आईडी को दबाया तो दोस्तों ये फाइनली लोगो आ गया हमारे पास। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी गेम कितनी % कंप्लीट हुई है। जब हमने कंप्लीट किया तो वहाँ से हम अपनी गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हैं, PS4 में भी ऑप्शन थी स्क्रीनशॉट लेने की, पर दोस्तों इसमें हम यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमें क्या क्या लिया है स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये न्यूज़ भी आ गया कि ऑफिशियल न्यूज़ क्या आई है प्ले स्टेशन के बारे में और यहाँ प्ले स्टेशन के गेम्स के बारे में। और यहाँ पर गेम बेस लिखा हुआ है, हमारे फ्रेंड्स की भी आ गया यहाँ पर, कौन ऑनलाइन है कौन नहीं ऑनलाइन। ये तो खैर PS4 में भी था, तो इससे कोई चेंज नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर PS+ उन्होंने लिया हुआ है, इसलिए प्ले+ की आ रही आइकन शो हो रहा है। तो ये बताया हुआ है इन्होंने न्यूज़ जो आ रही है गेम्स के बारे में या प्ले स्टेशन के बारे में, तो वो ही हम यहाँ पर शो होगी। आप इसको दबाओगे तो आपको सारी न्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। और ये बताया दोस्तों ये न्यूज़ का। और अब दबाएंगे तो दोस्तों ये सारी गेम्स की न्यूज़ आ जाएगी कि क्या क्या गेम में है। तो ये देखो आप, जैसे ये सैग बॉय प्ले कर रहा है, जैसे ये इसका गेम का नाम है द सोरिंग सुमित। तो इसने 60% गेम कंप्लीट कर लिया है। तो इसने बता भी दिया कि कौन से मिशन में हम आया और कितने % हमने गेम कंप्लीट कर लिया है। तो पीछे वॉल पर दोस्तों कितना अच्छा लगा होगा, क्या बात है दोस्तों, ये तो अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम इसको यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं, तो बाहर से रिज्यूम कर सकते हैं, हमें अंदर गेम को जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि यहाँ पर हम अपनी गेम की % भी जैसे, तो कितनी हमारी गेम की क्या % चल रही है और क्या हमने कितनी गेम कंप्लीट की है, कंप्लीट ही अभी कितनी हमने गेम कंप्लीट किया। तो यहाँ से हम रिज्यूम कर सकते हैं गेम को। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम स्क्वायर दबाएंगे तो ये रिज्यूम हो जाएगी गेम। तो इसकी रिज्यूम देखो, तो क्या बात है दोस्तों, बीच में रिज्यूम कर दी गेम, दोस्तों बीच में दोस्तों स्टार्ट हुई, क्या बात है दोस्तों, ये अच्छा लगा मुझे फीचर। तो ये काफ़ी पसंद आया मुझे प्लेस्टेशन 5 का फीचर। तो जिनके पास भी प्लेस्टेशन 5 अभी है, जो भी बाहर वाले देश से हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो तो दोस्तों काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे इस फीचर का। तो ये इन्होंने एक और गेम खेली है जिसका नाम है की टू नहीं
पीछे एक और गेम थी, क्या नाम है इसका, बिग एडवेंचर। सो ये बता दिया इन्होंने कि कितनी % गेम कंप्लीट हुई है। सो 33% इनकी गेम कंप्लीट हुई है। सो ये बता भी दिया नीचे कि कितने मिनट पहले हमने ये गेम कंप्लीट की थी। और दोस्तों ये टोटल ये फीचर मेरे ख्याल से PS4 में नहीं था, ये बाहर नहीं आता था, ये अंदर ही होता था सिर्फ। तो ये बाहर भी इन्होंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या बात है। तो जो हमें अचीवमेंट मिले होंगे अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले जब हम मान लो कि गेम खेली, जो हमें लास्ट अचीवमेंट मिला होगा, सो वो भी यहाँ पर शो हो गया कि कौन सा अचीवमेंट हमें मिला था, लास्ट अचीवमेंट। तो क्या बात है, ये अच्छी लगी दोस्तों चीज़ मुझे। और यहाँ पर हम इस गेम को पता है रिज्यूम कर सकते हैं, और इन्होंने ये भी गेम रिज्यूम कर दिया। और तो ये अब गेम प्ले कर रहे हैं। उसको क्या बात है, कितने अच्छे क्या ग्राफिक्स है। ये मैंने इसका ट्रेलर देखा था, इसका नाम है सैगबॉय शायद। ये गेम का नाम वैसे तो है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिग एडवेंचर। तो मेरे ख्याल से मिशन का नाम होगा बिग एडवेंचर। मेरे ख्याल से ये गेम का नाम सैगबॉय है, जहाँ तक मुझे लगा। दोस्तों मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताया ना कमेंट सेक्शन में भी इस गेम का क्या नाम है।
दोस्तों फाइनली मैंने वो वीडियो ओपन कर ली है। अब दोस्तों बस मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में खैर मैंने बताया हुआ कि आप अपना PS4 का जो डाटा है वो डाटा आप अपनी PS5 में कैसे मतलब कर सकते हो ट्रांसफ़र, और PS5 में जो आपका अकाउंट बना होगा PS4 में, और उसको आप PS5 में कैसे बना सकते हो। दोस्तों आपका जो भी डाटा होगा, जैसे आप मान लो कि आपको PlayStation प्लस से जो भी आपको गेम्स मिली होगी तो सारी आपकी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपके PS5 में। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि PS5 बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, कि जो भी गेम्स PS4 में होगी वो PS5 में कर जाएंगी सपोर्ट। फिर दोस्तों आपको कोई भी पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास गॉड ऑफ वॉर है, दोस्तों गॉड ऑफ वॉर आप PS5 में भी ले सकते हो, PS4 में दोस्तों खैर वो तो आपके पास होगी, वो तो आपने मज़ा ले ही लिया होगा। अब दोस्तों आप अडेप्टिव जैसे दोस्तों आप काफ़ी सारी की चीज़ें तो ले सकते हो। आप रिमोट में भी दोस्तों कितनी अच्छी चीज़ें इन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे अडेप्टिव ट्रिगर्स, अडेप्टिव फीडबैक, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसको हम वीडियो ऑन करते हैं, आप देख लो। मैं आपको बीच बीच में समझाई भी जाऊँगा कि क्या क्या ये कह रहे हैं कि कैसे कैसे हमने करना है। चलो तो ये फाइनली PS5 की यहाँ पर लोगो आ गया है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। तो ये PS4 स्लिम है और PS5 है। अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करना होगा डाटा। तो मैंने भी वीडियो देखी अभी। और डाटा ट्रांसफ़र डिस्क एक्सटर्नल HD, तो ये हमें चीज़ें चाहिए। पहले नहीं ये करनी है, पहले हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र देने कैसे करना है, पहले ट्रांसफ़र का देखते हैं सिस्टम। तो पहले हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, जो भी सॉफ्टवेयर आया होगा PS4 का लेटेस्ट वो हमने करना है, डाउनलोड करके करना है। और अकाउंट भी दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और नेटवर्क का भी दोस्तों ज़रूरी है, नेटवर्क भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और वाईफाई की दोस्तों भी ज़रूरत है, पता ही है। वाईफाई नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम डाटा इधर से उधर। और दोस्तों पहले हमें एथरनेट केबल लगानी है दोनों ही कंसोलों में, जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्रांसफ़र डाटा की ऑप्शन मिलेगी और इसको हमने कर लेना है। तो PS5 में होगी ये ऑप्शन, और ये साथ ही तो ये दोनों ही कंसोल में, जैसे मान लो कि आपके पास एथरनेट केबल है तो दोनों ही कंसोलों में आपने एथरनेट केबल लगा देनी है, और फिर दोनों ही कंसोल डिटेक्ट कर लेंगे ट्रांसफ़र डाटा के लिए। फिर दोस्तों आपको जब आप PS5 में करोगे ट्रांसफ़र डाटा को डिटेक्ट, फिर दोस्तों PS4 को ये कर लेगा डिटेक्ट, और उसमें आपको फिर डाल सकते हो अपना डाटा। वो ये थोड़ी सी वीडियो पीछे हो गई, तो इसका यही चक्कर होता है, यहाँ से देख रहे थे ना। हाँ इसने PS4 कर लिया डिटेक्ट, और ये दोनों स्क्रीन आ गई हैं। ये ट्रांसफ़र डाटा दोस्तों कर रहा है PS4 से PS5 में, तो ये PS5 में भी हो रहा है, देख सकते हैं आप। डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम योर PS4, और यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों। अब हम डाटा ट्रांसफ़र हो गया। अब दोस्तों डिस्क की बात करते हैं, हम डिस्क कैसे करते हैं। तो डिस्क डालने हैं PS5 में, और देखते हैं क्या करते हैं इसके बाद। अब दोस्तों PS4 स्लिम की जो हार्ड डिस्क होगी वो हमने PS5 के साथ कर देनी है अटैच। जो PS4 के साथ आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है वो आपको PS5 के साथ अटैच कर देनी है। फिर जो भी मेरे ख्याल से आपका डाटा वगैरह होगा जो डिस्क का, तो वो मेरे ख्याल से PS5 में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे करेंगे, देखते हैं फिर भी। अच्छा PlayStation स्टोर का भी बताएंगे कि कैसे करना है, मतलब ईमेल कैसे बनानी है। तो ऐसे यही होगा। हाँ अकाउंट क्या कह रहे हैं ना, कि PlayStation स्टोर में अपने अकाउंट कैसे बनाना है, जो PS4 में बनाया होगा आपने। और गेम लाइब्रेरी भी बताएंगे ये कैसे आपके गेम्स ऐड होंगे गेम लाइब्रेरी में। और सेव डाटा भी तो सेव करेंगे। डाटा ट्रांसफ़र तो खैर देख ही लिया हमने। PlayStation प्लस चलो तो देखते हैं अब क्या करते हैं ये। और ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ये मेरे ख्याल से सो क्लाउड का कुछ बना हुआ है। तो दोस्तों पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी पहले हम आपको अपनी PS4 स्लिम में, और जब आप पेन ड्राइव डिटैच कर लोगे फिर आपको वो पेन ड्राइव अपने PS5 में की सिस्टम में डाल लेनी है, मतलब अटैच करनी है। फिर दोस्तों आपका अकाउंट बनाना है PS5 में। और देख सकते हैं दोस्तों आप, ये इन्होंने PS5 खोल लिया, ये स्क्रीन आ गई है। और तो दोस्तों ये फाइनली वीडियो ख़त्म हो गया। तो मैंने ये बताया कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। पहले सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो जो आपका अकाउंट PS4 में है वही अकाउंट दोस्तों आपको PS5 में बना लेना है। फिर दोस्तों जो भी आपके पास PlayStation प्लस मेंबरशिप होगी, जो भी आपका जो गेम्स होगी दोस्तों सारी आपकी PS5 में आ जाएंगी गेम्स। और दोस्तों चाहते हैं आपकी जो डिस्क वाली गेम है वो भी उसका सेव डाटा। फिर दोस्तों आपको अपनी जो PlayStation 4 है उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, जो भी आपको लगी होगी। फिर दोस्तों वही हार्ड डिस्क आपको PS5 में कर देंगे अटैच। तो एथरनेट केबल का भी है, अगर आप एथरनेट केबल लगाओगे दोनों ही कंसोलों में तो फिर दोस्तों PS5 जो PS4 कर लेगी, मतलब वो कह देगी कि PS5 मतलब वो कर लेगी ना, रिकॉग्नाइज कर लेगी PS4। फिर दोस्तों PS4 अपना डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी PS5 में। फिर दोस्तों ऐसे ही PS4 डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा PS5 में। जितना भी डाटा होगा PS4 में दोस्तों सारा PS5 में रहेगा। फिर दोस्तों आपको कोई
और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया, जैसे मान लो कि कोई मैंने चीज़ गलत समझा दी है, तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि दोस्तों अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों थोड़ी सही तरीके से बनाऊँ, ताकि कोई भी गलत आपको मैं कुछ भी ना दूँ इंस्ट्रक्शन में। दोस्तों गलत कोई मैं देता नहीं, फिर भी आपको कुछ लगता है कि गलत है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वीडियो को लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके दोस्तों इस वीडियो का कि क्या क्या हमने किया है यहाँ पर। तो दोस्तों गुड बाय।